साथियों, अखिल भारत जय मनरेगा। मैं अंबिका प्रसाद श्रमिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ। साथियों, मैंने पिछले 5 वीडियो में आप सभी जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों तथा ग्राम सभा अध्यक्षों से अनुरोध किया था कि आप सभी लोग जिन श्रमिकों का पंजीयन फॉर्म भराए हैं उनकी सूची बना लें तथा अपने जनपद के प्रत्येक कार्यकर्ताओं का 1 अक्टूबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक लेबर डिमांड भरा करके उसकी फोटोकॉपी करा करके अपने गांव के रोजगार सेवक या सेक्रेटरी को रिसीव करा दे और उसकी एक रिसीविंग रख ले तथा ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से जिला अध्यक्ष के पास पहुंचा दे। आज चूंकि 17 अक्टूबर है, हमको यह उम्मीद है कि आप सभी जिलों के जिला अध्यक्ष साथी अपने जनपद के प्रत्येक कार्यकर्ताओं का लेबर डिमांड, रोजगार सेवक या सेक्रेटरी को रिसीव करा करके उसकी सूची अपने पास मंगा लिए होंगे और 17 अक्टूबर होने के नाते हम यह भी आशा करते हैं कि आप अपने सभी कार्यकर्ताओं को काम दिला चुके होंगे। साथियों, अब आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि मनरेगा श्रमिक और मनरेगा मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं को अगर उनके गांव में रोजगार सेवक अथवा सेक्रेटरी ने काम दे दिया है तो उन कार्यकर्ताओं को कार्यस्थल पर क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो आप ध्यान दें, सबसे पहले कार्यकर्ता को कार्यस्थल पर स्वच्छ जल, स्वास्थ्य किट यानी प्राथमिक उपचार के लिए दवाओं की व्यवस्था, अगर महिलाएं 5 से अधिक हैं और उनके बच्चे 5 साल से छोटे हैं तो शिशु सदन यानी खिलौना और झूला की सुविधा, साथ ही साथ मस्ट्रोल की फोटोकॉपी रखा जाना नितांत आवश्यक है। एवं आप सभी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, ग्राम सभा अध्यक्ष अपने ग्राम सभा के रोजगार सेवक या सेक्रेटरी तथा मेट से प्रतिदिन श्रमिकों के जॉब कार्ड पे कार्य और मजदूरी का अंकन करने का दबाव भी बनाएं। अगर रोजगार सेवक कहता है जॉब कार्ड पुराना है और जॉब कार्ड नहीं आ पाया है तो इसी काम के बीच में ही आप सभी ब्लॉक अध्यक्ष अपने उन सभी ग्राम सभा अध्यक्षों को साथ लेकर के वीडियो का घेराव करें और कहें कि फला तारीख से हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं परंतु उनका जॉब कार्ड नवीनीकरण न होने के कारण रोजगार सेवक या मेट उनके जॉब कार्ड पर कार्य और मजदूरी का अंकन नहीं कर रहे हैं। साथियों, एक चीज बहुत जरूरी है, आप जब कार्यकर्ता बनाते हैं तो उनको 100 दिन के काम दिलाने का वादा करते हैं और जब आपने काम मांग लिया तो उनको 14 दिन का काम आपने दिला दिया। अब रोजगार सेवक, सेक्रेटरी और प्रधान ये अच्छी तरह से जान गया कि वह ना चाहे तब भी मनरेगा मजदूर संघ के ग्राम सभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष मनरेगा श्रमिकों को हमसे काम दिला देंगे, ऐसा मनरेगा कानून में प्राविधान है। तब वह साजिश करना शुरू कर रहा है आपके कार्यकर्ताओं को आपके कार्यस्थल पर आने के बाद प्रधान रोजगार सेवक या सेक्रेटरी अपनी तरफ मिलाने का षड्यंत्र रच रहा होगा। इस षड्यंत्र से संगठन को बचाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़े रखने के लिए यह आवश्यक है कि ग्राम सभा अध्यक्ष प्रतिदिन कार्यस्थल पर जाए, ब्लॉक अध्यक्ष जहां जहां मनरेगा श्रमिक के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उन कार्यस्थलों का दौरा करे और दौरा करने के दौरान ये ध्यान रखे कि वहां स्वच्छ जल, स्वास्थ्य किट, छाया की व्यवस्था, मस्ट्रोल की फोटोकॉपी है कि नहीं है, जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनके जॉब कार्डों का नवीनीकरण हुआ है कि नहीं, अगर हुआ है तो उस पर मजदूरी और कार्य का अंकन हो रहा है कि नहीं, यह आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वह कार्यकर्ता धीरे धीरे प्रधान अपनी तरफ मिला लेगा क्योंकि वो बहुत चालाक व्यक्ति है और वह कार्यकर्ता मनरेगा मजदूर संघ और आपसे दूर हो जाएगा, जिससे 14 दिन के काम के बाद पुनः नए 14 दिन के काम के लिए आपसे संपर्क नहीं करेगा, आप उसके काम की मांग नहीं करा पाएंगे और आप फिर वहीं रह जाएंगे जहां आप अपने कार्यकर्ता बनाने के पहले थे। अब साथियों, तमाम पदाधिकारियों ने संगठन से जानना चाहा कि जो कार्यकर्ता कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं उनको कितना काम 230 रुपए में करना है, उससे अधिक करते हैं तो क्या होना है। तो मैं आपको बताता हूं,
सभी जिलाध्यक्ष इसको ध्यान दें और सभी ब्लॉक अध्यक्ष इसको ध्यान दें। हर वर्ष सरकार जिलों पर और ब्लॉकों पर मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं के लिए शेड्यूल ऑफ रेट निर्धारित करती है। जिला अध्यक्ष डीसी मनरेगा को अपने लेटर पैड पे पत्र लिख करके वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए शेड्यूल रेट की पत्रावली मांगने का प्रयास करें। ब्लॉक अध्यक्ष अपने वीडियो से शेड्यूल ऑफ रेट वित्तीय सत्र 2023 और 24 का मांगने का प्रयास करें। उसको लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि चक्रोट की पटाई में एक कार्यकर्ता को कितना 230 रुपए में कितनी खुदाई करनी है मिट्टी की। उससे ज्यादा खुदाई करने पे आपके कार्यकर्ता को उससे ज्यादा मजदूरी मिलनी चाहिए। अगर आप बुद्धिमानी से रोजगार सेवकों, मेटों या प्रधानों तथा सेक्रेटरियों से अपने कार्यकर्ताओं को सही नाप के आधार पर कार्य दिला पाए तो निश्चित तौर से आपका कार्यकर्ता 230 का कम से कम 2 गुना मजदूरी एक दिन में प्राप्त कर पाएगा। अगर ऐसा हुआ, आपका कार्यकर्ता कम से कम 460 रुपए एक दिन में कमाया, तो उसको प्रधान और मनरेगा मजदूर संघ में फर्क महसूस होने लगेगा और फिर आपके साथ वो धीरे धीरे जुड़ जाएगा। जब तक आप शेड्यूल ऑफ रेट नहीं ले पा रहे हैं डीसी मनरेगा से या वीडियो से, तब तक के लिए मैं आपको खुद बता देना चाहता हूं कि जब कार्यकर्ता चक्रोट पे काम कर रहा हो और पुरुष हो तो उसे 2 घन मीटर, कितना 2 घन मीटर नाप के काम मिलना चाहिए। अगर वह 2 घन मीटर काम कर देता है तो 230 उसे मिल जाना चाहिए। 4 घन मीटर करता है तो 460 मिल जाना चाहिए। 6 घन मीटर करता है तो उसे 690 मिल जाना चाहिए। अगर महिला कार्य करता है तो वह चक्रोट पे अगर काम कर रही है तो 1.5 घन मीटर, तालाब में काम कर रही है तब भी 1.5 घन मीटर, तालाब में पुरुष काम कर रहा है तो 2 घन मीटर ही उसे कार्य करना है। और रोजगार सेवक सेक्रेटरी से कहें, मेट से कहें कि अगर पुरुष कार्य करता है तो उसको 2 घन मीटर नाप के दे काम। अब मान लीजिए एक जगह खुदाई करानी है और पुरुष कार्य करता है, 2 घन मीटर काम दे दिया गया, तो 2 घन मीटर मतलब क्या होगा? 1 घन मीटर में 3 फुट 2 इंची होता है। तो 2 घन मीटर में 6 फीट 4 इंची चौड़ा, 6 फीट 4 इंची गहरा, 6 फीट 4 इंची लंबा। परंतु अगर चक्रोट के बगल से मिट्टी उठा के चक्रोट पे डालना है तब स्वाभाविक रूप से रोजगार सेवक लंबा नाप के देगा। तो जितनी लंबाई बढ़ाएगा गहराई उतनी कम होती जाएगी, ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण के रूप में पुरुष कार्य करता है, चक्रोट पटाई का काम उससे कराया जा रहा है, अब 2 घन मीटर उसको 230 में करना है तो कैसे होगा? तो उसकी नाप 1 मीटर चौड़ा यानी 3 घन फीट चौड़ा, 18 घन फीट लंबा और 2 घन फीट गहरा। इतना नाप के रोजगार सेवक दे दे, इतना काम अगर कार्यकर्ता कर देता है तो उसे 230 मिल जानी चाहिए। अब सोचो आप, 18 घन फुट यानी 18 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा और 2 फीट गहरा, इतना काम करने पे 230 रुपए पुरुष कार्यकर्ता को मिल जाना चाहिए। और 12 घन फीट लंबा तथा 2.5 घन फीट चौड़ा और 1.5 घन फीट गहरा अगर महिला कार्य करता है, उसको नाप के रोजगार सेवक देता है और मिट्टी कटाई करती है तो 230 उसे मिल जाना चाहिए। साथियों, यह पत्र 2020 का है, मेरे पास था। उस समय ग्राम विकास आयुक्त मनोज सिंह थे, उनसे मैंने पूरे प्रदेश के लिए रेट ऑफ शेड्यूल 2020 में मांगा था, उन्होंने मुझे भेजा था। इसी तरह का रेट ऑफ शेड्यूल 2023-24 का भी आपके जिले पे डीसी मनरेगा के पास होगा, बीडीओ के पास होगा। आप उसकी मांग करें और जब आप उसकी मांग करेंगे और ले लेंगे तब आप देखेंगे दूसरे पन्ने पर क्रम संख्या 1 न्यूनतम मजदूरी 230, महिलाओं के लिए भी 230
और नंबर 2 देखेंगे आप कि साधारण मिट्टी में तालाब खोदने हेतु निष्पादित कार्य कितना दे रहा है? 2 घन मीटर पुरुष और 1.5 घन मीटर महिला। बीच वाले कॉलम में आप देखेंगे इसमें स्पष्ट दे रहा है कि अगर पुरुष कार्यकर्ता तालाब में काम कर रहा है तो 1 मीटर 0.50 घन मीटर काम करने पर उसको 100 रुपए मिलता है। ठीक उसी तरह महिला अगर है 134 रुपए प्रति घन मीटर पे मिलता है। नीचे आप जाएंगे तो देखेंगे कि अगर झाड़ी सफाई कराया जा रहा है तो कितना मिल रहा है। साधारण मिट्टी की खुदाई का कार्य अगर चल रहा है सड़क पर, डैम पर या तालाब पर तो कितना मिलना है। आप देखेंगे वृक्षारोपण के लिए गड्ढे खुदाई अगर करा रहे हैं कार्यकर्ता से तो कितना मिलना है। सख्त मिट्टी की खुदाई अगर करा रहे हैं तो कितना मिलना है, ये आप देख सकते हैं। तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि सभी जिला अध्यक्ष अपने डीसी मनरेगा से वित्तीय सत्र 2023-24 का शेड्यूल रेट मांग लें और उसमें पुरुष और महिलाओं के लिए जितना काम 230 में निर्धारित है उतना अनिवार्य रूप से रोजगार सेवक सेक्रेटरी या मेट तथा प्रधान से नपवा कर दिलाएं। बिना डरे, जब आपने निडर होकर कार्यकर्ता बनाए 240 लेकर के, तो बिना डरे कार्यकर्ताओं के पास जाएं कार्यस्थल पर। रोजगार सेवक प्रधान अगर विरोध कर रहा है तब भी आप डट के उसका मुकाबला करें। और यह वह समय है जब आपका संगठन दूसरे चरण में जाने वाला है। अब यह वह समय है कि सारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और ग्राम सभा अध्यक्ष अपने गांव में अपने कार्यकर्ताओं के साथ जम के खड़ा हो जाएं और उनको काम दिला दें। काम मानक के अनुसार दिलाएं। जब उनका काम पूरा हो और दिन बचा हो, समय बचा हो, पुनः नपवाकर उनको काम दिलाएं ताकि वो अधिक से अधिक मजदूरी पाएं, उनके घर में अधिक से अधिक पैसा जाए, उनका अधिक से अधिक भरोसा आप पे बढ़े और आपसे वो जुड़े रहें। इन्हीं बातों के साथ अखिल भारत जय मनरेगा, मैं अंबिका प्रसाद श्रमिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ।